हेलो गाइस, द गनगम ब्यूटी का पार्ट 5 लेके आई हूँ। इसमें दिखाया जाता है जो कॉलेज फेस्ट हो रहा होता है, जिसमें जो कान मेरे सुआ लोग सब लोग रेडी होते हैं। तो उनकी जो ड्रेस होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। लड़कियां भी बोल रही होती है कि बहुत अनकंफर्टेबल है, बट वो सीनियर ने बोला होता है तो इसलिए उनको पहनना पड़ता है। तो वो लोग वहाँ पे फिर वेट्रेस का वर्क करते हैं, मतलब एक तरह से। तो वहाँ पे जो कान मेरे है उसका जो पहले मतलब स्कूल टाइम में जिसको उसने प्रॉप मारा था वो लड़का भी वहाँ आ जाता है। तो जो कान मेरा है उसको देख के एकदम से डर जाती है और उसको सब पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं। तो एकदम उसको देख के मतलब डर जैसी जाती है। फिर वहाँ से पीछे से सोहा आती है। जो सोहा होती है उसी ने उसको एक तरह से बुलाया होता है। तो वो बोलती है कि हम इंटरनेट में मिले थे, आओ चलो मिल के बैठते हैं यहाँ पे। दिखाया जाता है हमारा जो किंसो है वो भी वहाँ पे आ जाता है, मतलब कानमीरे का हेल्प करने के लिए, कानमीरे की हेल्प करने के लिए बोलता है। तो वहाँ पे सब लोग उसको मतलब देख रहे होते हैं कि अच्छा। तो फिर वहाँ पे सब लोग बैठते हैं तो कानमीरे के बारे में बातें हो रही होती है। अच्छा, तो वो बोलता है तुम कानमीरे हो। और फिर वो मतलब उस पर हंसने लग जाता है और बोलता है द हल्क था इसका नाम। तो एक तरह से सबको पता चल जाता है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है ये वो करके। तो सब लोग मतलब उसे बहुत बुली वगैरह करते हैं वहाँ पे। सब लोग बोलते हैं अच्छा, तो इसने अपने पूरे पैसे कितने लगाए होंगे अपने प्लास्टिक सर्जरी में, ये वो मतलब ऐसी टाइप की बातें कर रहे होते हैं एक तरह से। तो सब ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो जो आया होता है जो लड़का है, तो कानमीरे को उसको देख के बहुत गुस्सा आता है। तो जो कानमीरे है उसे सुना देती है कि तुम अभी भी नहीं बदले हो। उसके बाद हमारे यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है जो जुंगबू से बोल रहा होता है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, क्योंकि वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, मैं लोगों को नहीं जान पाता हूँ। तो एक तरह से उसे माफ़ी मांग रहा होता है कि तुम सच बोल रही थी, मैंने तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं किया। सब लोग कान मेरे की मतलब मजाक जैसा उड़ा रहे होते हैं। तो कान मेरे उस लड़के को सुना देती है, बोलती है कि एक चीज़ तो है कि मैं भले बदल गई हूँ लेकिन मेरी शक्ल ज़रूर बदली, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम अभी भी ऐसी ही हो। तुम बहुत घटिया हो, तुमने मुझे पहले भी परेशान किया था और अभी भी मुझे परेशान कर रहे हो। मतलब एक तरह से उसे सबक सिखाती है और बहुत बोलती है उससे। तो वहाँ पे से जो किंसु होता है मतलब वो देख के मतलब चौंक जाता है और फिर वहाँ पे से जो कान मेरा है वो चले जाती है। तो जो किंसु है उसको गुस्सा आता है, बोलता है बिल कौन पे करेगा, बिल पे करके जाओ। तो एक तरह से उसे गुस्से से बोल के चले जाते हैं। फिर उसके बाद सब कानमेरी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मतलब इसने अपने पैसे कितने लगाए होंगे, इसने अपने फेस पे क्या किया होगा, ये वो बातें कर रहे होते हैं। फिर जब दोही को पता चलता है कि जो उनका क्लासमेट था उसने कानमेरे को बुली किया, तो वो दोही का वहाँ उसके अपने क्लासमेट के पास जाती है, बोलती तुम कानमेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो बोलते कि सोहा ने मुझे बुलाया था, सोहा ने ही पहले मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी इसलिए मैं वहाँ आया था, वरना मुझे कोई शौक नहीं था वहाँ आने का। फिर कान मेरे को दिखाया जाता है जो किंगसू की मॉम से मिलने के लिए आई होती है, क्योंकि एक तरह से उसे रिग्रेट हो रहा होता है। तो किंगसू से की मॉम से बोलती है कि आपने मुझे पहचाना, मैं वही लड़की हूँ। तो बोलती है कि बताओ मैं तुम्हें पहले भी मिली हूँ क्या। तो वो बताती है कि मैं पहले जब मैं बहुत परेशान हो गई थी अपनी शक्ल की वजह से तो मैं सुसाइड करना चाहती थी। तो आपने मुझे बताया था कि जो फूल होते हैं उनकी खुशबू से उनकी पहचान होती है। तो बाहरी सुंदरता मैटर नहीं करती, और आज मैंने ही प्लास्टिक सर्जरी करवा दी अपने फेस का, तो मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। तो उसकी मॉम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, जो तुमने किया वो सही किया, क्योंकि मैं भी अपने स्कूल टाइम में बहुत सुंदर हुआ करती थी। मुझे लगता था कि सब लोगों का मेरा पूछना, मेरे साथ मतलब सबका अच्छा बिहेव करना, मैं उसी इन्वायरमेंट में रहने की आदत की हो गई थी। तो मैंने कभी लाइफ में मतलब सोच समझ की चीज़ें की नहीं, हमेशा अटेंशन पाने की वजह से मेरे को कभी मतलब चीज़ें रियलाइज़ ही नहीं हुई। तो बट तुम शादी करोगे तो अच्छी लड़के से करना, बाकी तो सब सही है, ऐसे करके मतलब हंसी मजाक करते। दोही मीरे से मिलती है और बोलती है कि सोहा पहले से इस लड़के को जानती थी और उसने मतलब उसे बुलाया था। तो ये कुछ तुम्हें अजीब सा नहीं लगता, ये सब सोहा का किया तरह लग रहा है मुझे। फिर वहाँ पे दूसरी तरफ मीरे के मम्मी पापा को दिखाया जाता है जो मीरे के हॉस्टल में जाते हैं उसका बर्थडे मतलब सेलिब्रेट वगैरह करने के लिए, उसके पापा का बर्थडे, और एक दूसरे के साथ फ़ोटो वोटो क्लिक करते हैं बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो उसके हॉस्टल के लड़के हैं अब उन लड़कों को अजीब से शर्ट पहना के मतलब सेम फील करवा रही होती है। तो उनका जो सीनियर है वो आ जाता है, गुस्से करता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे हरकतें करते हुए। फिर रात हो जाती है, सब लोग ऐसे ही गए होते हैं लंच मतलब डिनर करने के लिए। तो वहाँ पे जो मीरे है उस वहाँ पे बैठी होती है, तो उसके कपड़ों में जूस गिर जाता है। जो किंसु है उसके साथ जाता है। तो जो किंसु है वहाँ पे जा उसके साथ जाता है। तो जो सुहा की दोस्त होती है वो बोलती है तुम, मुझे लगता है ना किंसु तुम्हें जेलस फील करवाना चाह रहा है। तो मतलब सोहा फिर भी मतलब अजीब सी हरकतें करते। यहाँ पे एपिसोड 7 की स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि सोहा मतलब अपने कॉलेज के लड़कों के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही होती है। तो तभी उसकी फ्रेंड के उसमें एक नोटिफिकेशन आता है, तो वो देखती है। तो उसमें वहाँ पे लिखा होता है कि जो किंगसू है वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है। ये बात सारे किसी को भी पता नहीं होती है। फिर दूसरी तरफ में दिखाया जाता है जो कानमीरे और
किंगसू को। किंगसू मतलब जब वहाँ पे कानमेरे बोलती है तो मैं पहले से पता था ना मैं बदसूरत हूँ। तो जो किंगसू है वो बोलता है नहीं नहीं मतलब तुम बदसूरत नहीं तुम फ़नी थी। तो वो बोलती है अच्छा मैं गंदी दिखती थी इसलिए मैं फ़नी थी। तो वो बोलता नहीं तुम सुंदर सुंदर थी बट तुम बहुत फ़नी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ हो। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ होता तो मुझे मतलब अच्छा लगता है और मैं तुम्हारे साथ अच्छा फील करता हूँ। तो जो कानमेरा है उसका मतलब उसे भी बहुत खुशी होती है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मतलब उसका कोई दोस्त बना होता है। तो उसके बाद वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पे सुहा को दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि जो सोहा है वो मतलब एक गंदी सी स्माइल कर रही होती है एक तरह से, मतलब कुछ तो उसकी खिचड़ी पक रही होती है जिससे मतलब आगे कुछ होने वाला होता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है किंगसू के पापा को जो उसकी बहन के लैपटॉप वगैरह को सब बाहर फेंक रहे होते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जो उनकी बेटी है वो फूड ब्लॉगिंग कर रही है। तो वो अपनी बहन के पास जाता है तो उसकी बहन बोलती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं अपने मतलब ड्रीम्स को भी पूरे नहीं कर सकती, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब चीज़ें मतलब अपने भाई से डिस्कस कर रही होती हैं। तो वो बहुत मतलब सैड हो जाती है ये सब चीज़ों से। दूसरी तरफ जुंगू को दिखाया जाता है जो यूजिन से बोल रही होती है कि तुम्हें क्या कहते हैं एक ऐसी हेल्पर को रखना चाहिए जिसे सब कुछ आता हो। तो बताती है तो बोलता है अच्छा तुम मेरी हेल्पर बन जाओ। तो बोलती है अच्छा तुम क्या चाहते हो, मैं खुश हो जाए इस बात से खुश होंगी। तो मतलब ये बातें उनके हंसी मजाक चल रही होती है। फिर कानमेरे और जो वुयू होते हैं वो दोनों मतलब जा रहे होते हैं। तो वुयू बोलता है तुम ऐसा डांस कैसे कर लेती हो। तो वहाँ पे से कोई परफ्यूम की खुशबू आती है तो वो वुयू बता देता है। तो वो बोलता है अच्छा तुम्हें भी पता है परफ्यूम के बारे में। तो बोलता है हाँ मुझे भी इंटरेस्ट है परफ्यूम में। उसके बाद वहाँ पे हमें किंसू को दिखाया जाता है जो सोहा से मतलब माफ़ी मांग रहा होता है क्योंकि उसको पता चलता है कि जो उसके पापा के बारे में बातें थी वो सोहा ने नहीं उसकी फ्रेंड ने फैलाई थी। तो वहाँ पे फिर जो लड़के लोग होते हैं वो सब लोग उसे लड़कियों से माफ़ी मांग रहे होते हैं उनके बिहेवियर के लिए। मेरे और वुयू हॉस्पिटल आए होते हैं क्योंकि जो किंगसू की मॉम है उनका कुछ प्रॉब्लम, उनके पेट में दर्द हो गया होता है। जो मेरे हैं वो किंगसू को फ़ोन करके बोलती है तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, क्या तुम एक बार आओगे अपनी मम्मी से मिलने के लिए। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो किंगसू है अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है। तो उसकी माँ माफ़ी मांगती है कि वो उसके साथ नहीं थी आज तक, ये वो करके हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है। तो जो उसका बेटा होता है वो बोलता है कि अगर आप गिल्टी फील कर भी रहे हैं तो आपको माफ़ी मांगनी भी चाहिए। तो ये सब बातें मतलब हो रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो किंसू के पापा होता है उसका ड्राइवर बोल रहा होता है कि आप क्यों नहीं मिलना देना चाहते हैं किंसू को उसकी मॉम से, कुछ तो ऐसी बात है जो उसकी मॉम उनको बता देगी तो उनके पास चले जाएंगे, शायद ऐसा कुछ तो है तो नहीं। तो उसके बाद दिखाया जाता है किंसू घर आता है जो अपने पापा से बात कर रहा था। तो अपने पापा से बोलता है आपने झूठ कैसे बोला कि माँ किसी और के साथ भाग गई थी या उनको कोई चक्कर चल रहा था। तो ये सब बातें उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी भलाई के लिए बोला। तो वो बोलता आपकी ये भलाई के चक्कर में हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। तब उसके पापा को भी याद आता है कि उसकी मम्मी का कोई चक्कर नहीं था, एक्चुअली उनके आर्ग्यूमेंट हो गई थी और उसके पापा ने उसकी मम्मी पे हाथ उठाया था, बहुत मारा था, इसलिए उसकी माँ उसको छोड़ के गई थी, उन लोगों को छोड़ के चले गई थी वहाँ से। तब ये बातें आती हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है मेरे अपने पापा लोगों के साथ मतलब पापा के साथ खाना वाना खाती है मतलब पहले की तरह। तो उसके पापा बोलते नहीं तुम अच्छी लग रही हो, तुम ऐसी भी बहुत सुंदर लग रही हो, ये सब बातें हो रही होती हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो किंसू होता है वो घर छोड़ के चले गया होता है, उसकी बहन बताती है कि भाई घर छोड़ के चले गए हैं। और फिर वहाँ पे दिखाया जाता है जो सोहा होती है वो मतलब कोई गरीब सी मतलब एरिया में रह रही होती तो उसकी फ्रेंड देख लेती तो बोलती मैं ऐसी आई थी यहाँ पे। तो मतलब वो उसकी फ्रेंड चौंक जाती है क्योंकि वो हमेशा ऐसा दिखा रही होती है कि मैं बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इस टाइप का दिखा रही होती है। और दूसरी तरफ कानमेरे के जो पापा हैं वो मतलब कानमेरे के पहले वाले साइकिल को बहुत पसंद कर रहे होता है और कार में बैठ के बोलते कि तुमने एक बार मेरी बेटी के मतलब उस वाली शक्ल से मुझे मिलने भी नहीं दिया, इस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा है। उसके बाद दिखाया जाता है जो किंगसू है वो वुयू के घर पे आ गया है और उन लोगों ने मतलब एक तरह से गेट टुगेदर टाइप का रखा होता है। तो वहाँ पे जो किंगसू है वो मतलब एक होता है ना कि जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, तो वो एक इतना बड़ा एलईडी टीवी उठा के ले जाता है। तो उसको देख के मतलब जो कानमेरे है वो एकदम चौंक जाती है कि ऐसी चीज़ें कौन लेके आता है। और या